नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की रिक्त सीट यानी कि थर्ड काउंसलिंग पर। तो बेहद ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर नगेंद्र तिवारी भैया, जिन्होंने लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए प्रयास करते रहे। तो नगेंद्र तिवारी जी को यह अवसर माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर रीना तिवारी, जो कि विधायिका हैं मड़ियाओं जौनपुर, अपना दल के माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ इनको। मंत्री जी से मुलाकात पूर्णतः सकारात्मक रहा, जिसमें नागेंद्र जी जो कि उनसे निम्न प्रश्न पूछे हैं मंत्री जी से। तो आइए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा इन्होंने कल। तो नगेंद्र भैया ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, सर 67,867 में जो अभी खाली रिक्त पद है उसे आप क्या करेंगे। इनका पहला क्वेश्चन था, रिक्त पद पर उसे आप क्या करेंगे। तो मंत्री जी ने उत्तर दिया, इन रिक्त पदों पर द्वितीय सूची जारी करके रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय सूची जारी करके रिक्त पदों को भरा जाएगा। वे यहाँ तक बोले हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, इसलिए आप लोग हताश निराश बिल्कुल ना हो। आप लोग अब बिल्कुल हमारे पीछे इस मुद्दे को लेकर के न आए, क्योंकि यह मुद्दा अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। जैसा कि लीगल टीम ने जब डीजी सर से बात करने के लिए गए थे, जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया था कि मामला हमारे संज्ञान में है। और यही बात देखिए यहाँ पर मंत्री जी भी कह रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का चयन सूची अति शीघ्र समयबद्ध तरीके से आचार संहिता के पहले जारी किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि आचार संहिता के पहले, यानी कि माननीय मंत्री जी ने कहा है आचार संहिता पहले जारी कर दी जाएगी लिस्ट यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, नागेंद्र तिवारी, सुमित कुशवाहा, पंकज प्रयागराज, लालू यादव जो कि लखनऊ लीगल टीम के सदस्य हैं, या वही लोग हैं जिनके माध्यम से इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा के उप सचिव जी को फर्जी लोगों की लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर उप सचिव द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पुनः जांच के आदेश दिया गया था। आपको याद होगा कि जो फर्जी वाले लोग थे, जब लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड कराया था तो उन लोगों को तलब करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जो कि नियुक्ति ले चुके थे। तो ये वही टीम है लखनऊ की। फिर बताएं, आप बात करते हैं ऐसे फर्जी लोगों को जिससे बरगलाने का कार्य करते हैं। हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि आप मंत्री जी से मिलते हैं, किसी भी अधिकारी से मिलते हैं, तो आप सच के साथ सूचना देने का कार्य करेंगे। लोगों को दिग्भ्रमित या बरगलाने का कार्य न करें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हों। उन्होंने कहा है, टीम को से कहा गया है कि आप उन फर्जी लोगों की बातों में ना आइए जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो ये समझाने का कार्य करने की लिस्ट नहीं आएगी या लेट आएगी, आचार संहिता के बाद आएगी, तो इस सब पर ध्यान न दीजिए। और नीचे इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि लिस्ट कब आएगी या हमें पहले से ही पता था। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको लिस्ट आने की सूचना थी तो हमें भी काफ़ी दिन पहले से लिस्ट कब आएगी, कैसे आएगी, यह सारी सूचनाएं थी, परंतु हम बिना साक्ष्य के कोई भी सूचना सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। पुनः मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी प्रतीक्षा सूची इन सभी भाइयों के प्रयास से, लखनऊ लीगल टीम के सदस्यों के प्रयास से बहुत जल्द आपके सामने होगी। आप सभी अपने विद्यालय में जल्द होंगे। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, लखनऊ लीगल टीम, उत्तर प्रदेश। और ये लीगल टीम जो कि मिलने गए हैं माननीय मंत्री जी से, और यहाँ पर देखिए विधायिका जी भी जौनपुर मड़ियाओं की हैं, ये भी साथ में थी। इन्हीं के माध्यम से ये लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से मिले, अपनी बातों को रखे। थर्ड काउंसलिंग संबंधित जो भी आश्वासन दिया मंत्री जी ने सकारात्मक रहा। देखिए, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकारी कार्य होते हैं उनमें जो चरणबद्धता होती है, क्योंकि एक विभाग के पास सारे कार्य नहीं होते हैं, विभागों से ही फाइलें ट्रांसफ़र होते होते अटकी रहती है, इसलिए भी। और ख़ास तौर पे संशोधन वाला मैटर कुछ ज़्यादा ही रिक्त सीटों का थर्ड काउंसलिंग को मतलब लीड किया है। थर्ड काउंसलिंग में संशोधन वाला मैटर ना आया होता तो काफ़ी पहले ही हो जाता, लेकिन संशोधन भी क्लियर ही हो चुका है अब इस समय। और यहीं दूसरी न्यूज़ भी आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग की एक अन्य टीम ने सीएम साहब से मिलने का समय निर्धारित हो गया है, यानी जो समय मांगा था वो सीएम ऑफिस से मिल चुका है। 9:40 पर इन्हें मिलने का अनुमति दिया गया है। और यहाँ पर जिनके माध्यम से मंत्री जी से मिलने गए थे विधायिका जी को गुलदस्ते भेंट करते हुए टीम के सदस्य। आइए आज की अपडेट न्यूज भी देख लेते हैं। तो आज की अपडेट न्यूज में पहले हम बात कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मिली सहूलियत। निजी कॉलेजों से स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करते समय अब रेगुलर का कॉलम फिलअप कर सकते हैं। और मिशन शक्ति जोरों पर, प्राथमिक विद्यालय गहपुरा में तो 1 लाख छात्र नहीं दे पाएंगे बीएड परीक्षा। विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए।
और सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ। वहीं स्कूली वाहन और टैक्सियों पर लगेगा पैनिक बटन। और अच्छी खबर है, अल्टीग्रेट हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के करीब 2,500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माह भर पहले इन सभी चयनितों की फाइलें शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। तो प्रतियोगी मोर्चा के पदाधिकारियों ने लखनऊ जाकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विनय कुमार पांडे को समस्या बताई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पोर्टल जल्द ही खोल दी जाएंगी। अधिकारियों ने बताया बुधवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिलने का समय मांगा था। आयोग ने हिंदी विषय पुरुष व महिला वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें 1 और 2 फरवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को भेज दिया था। इसके बाद 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान पुरुष के 737, महिला वर्ग के 797 फाइलें भी शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई। अब शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को राजकीय इंटर कॉलेज चयनित अभ्यर्थियों के विवरण शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेजना है। जब तक यह विवरण लखनऊ नहीं भेजा जाता है तब तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग अटकी रहेगी। इस वजह से उनकी नियुक्ति फंसी रहेगी। और व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के 90 पद रह जाएंगे खाली। शारीरिक पात्रता के कठिन मानक की वजह से 728 रिक्त पदों के सापेक्ष 638 ही कर पाए हैं क्वालिफाइंग, यानी 90 पद रह जाएंगे खाली व्यायाम के। क्योंकि युवा कल्याण अधिकारी की शारीरिक पात्रता परीक्षा का स्तर इतना कठिन है कि 3 से 10 गुना भर्ती बढ़ाए जाने के बावजूद भी, यानी कि एक पद पर 10 गुना भर्ती थी 3 से, उसके बावजूद भी खाली रह जाएंगे। कारण उनकी कठिन पात्रता थी जो अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए। तो सफल 638 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षा 22 से और पीसीएस 2021 में बढ़े 138 पद, 25 प्रकार के 538 पदों पर होगी भर्ती। परीक्षा के लिए आवेदन जो हुआ है रिकॉर्ड 6,91,173 आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आरएफओ के भी 16 पद हैं। 13 जून को पीसीएस प्री की परीक्षा प्रस्तावित है। और शिक्षकों की नियुक्ति पर उठे सवाल, मेरठ निवासी सवेंद्र ने की पूरे मामले की शिकायत। शासन ने केजीएमयू प्रशासन से मांगा जवाब। जवाब क्या है, सवाल क्या है अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल के जवाब मांग लिए गए हैं। केजीएमयू की प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एमसीएस डिग्री धारक से डीएनबी कोर्स वाले अधिक योग्य कैसे हुआ, यानी जो कम योग्य था उसको दे दिए, अधिक योग्य वालों को बाहर कर दिए। और नीट के अब सिलेबस और अंकों में बदलाव कर दिया गया है। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आयोजित की जा रही नीट परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह परीक्षा आगामी 25 अप्रैल को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। लेकिन परीक्षा के लिए एक जरूरी खबर है, इस परीक्षा से जुड़ी हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि इस बार होने वाली परीक्षा में सिलेबस और चयन प्रक्रिया से कई बड़े बदलाव किए गए हैं जो अभ्यर्थियों के परिणाम और चयन पर असर डालेंगे। बता दें इस बार आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा पिछली परीक्षाओं से बिल्कुल अलग होगी। इस बार परीक्षा में नोटिस में बताया गया कि इस बार एनसीटी के निर्देशों को ध्यान में रखकर सिलेबस बनाया गया। तो अब समान अनारक्षित के लिए 60, एसटी वर्ग के लिए 55, एससी ओबीसी व एमबीईडब्ल्यूएस 60%, विधवा परतक महिलाओं के लिए 50%, दिव्यांग के लिए 40%, शहरी जनजाति के लिए 36% यहाँ पर पासिंग मार्क रख दिया गया है रीट पास करने के लिए न्यूनतम अंक। इसके बाद मेरिट बनेगी, जैसे आपका 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ है उस टाइप का होगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए अवकाश तालिका की घोषणा कर दी गई यहाँ पे। वहीं सीटेट 2021 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर जारी हो गया है। ऐप पर अभी शो नहीं करेगा, वेबसाइट से शो हो रहा है। और एमआरसी पर सभी पिटीशन मंगा लिया गया है। 17 को सुनवाई के लिए लगवा लिया गया है। ये टीम के द्वारा दी गई जानकारी है, एमआरसी टीम की ओर से। यहाँ पर इनकी केस की जो लगा हुआ है। और जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक हेतु ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक विवरण के कॉलम में परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के वर्ष के अनुसार ही उत्तीर्ण होने का वर्ष भरें। यानी कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक हेतु ऑनलाइन में शैक्षिक विवरण के कारण में जो परीक्षाफल घोषित होने की तिथि है, तो परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के वर्ष के अनुसार ही उत्तीर्ण होने के बाद जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक हेतु सेवा नियमावली 4/12/2019 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार स्नातक 50% अनिवार्य है। और बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। तो जल्द ही विनियमित होंगे। वर्ष 2000 से पहले 550 तदर्थ शिक्षक। 21 वर्षों से राह देख रहे शिक्षकों को जल्द मिलेगा तोहफा। वर्ष 2000 के बाद जो तदर्थ शिक्षकों को भर्ती परीक्षा में अलग से वेटेज देकर राहत दी जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का विज्ञापन जो निरस्त हुआ था, जिसका नवंबर में फॉर्म भरने के बाद निरस्त करा दिया गया था, आधे ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया, उसके बाद अभी तक उनका संशोधित विज्ञापन नहीं आया। तदर्थ शिक्षक के कारण लटका मैटर था। अब उम्मीद है कि जो 550 तदर्थ शिक्षक हैं जो 21 वर्षों से राह देख रहे थे
उनको विनियमित कर दिया जाएगा। अब वो अगर विनियमित हो गए तो 2000 के बाद से जितने भी शिक्षक बचेंगे उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज दे दिया जाएगा। वेटेज के बाद वे परीक्षा में बैठेंगे, उस वेटेज अंक के सहारे वे परीक्षा पास कर सकते हैं। अब उम्मीद है 15 मार्च तक विज्ञापन आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें जिन महाविद्यालय विश्वविद्यालय में ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं उनसे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत ग्रेडिंग को प्रतिशत में बदलने के फार्मूले के आधार पर अंकों को यथास्थापन अंकित करना होगा। फॉर्म भराया जा रहा है, लोग परेशान है कि जिनका ग्रेडिंग है वो कैसे भरे अंक। तो उसमें क्या है कि एक ग्रेड पे 75 से ऊपर या फिर कैसे होता है वो वहाँ पर लिखा रहता है, उसी अनुसार वो भरेंगे। अब इसी के तहत भर्ती में स्नातक में द्वितीय श्रेणी पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब संबंधित विषय में परास्नातक 55% अंक में पास के साथ नेट पीएचडी करना अनिवार्य हो गया है। ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित जानकारी। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।